मित्रों, हमारे देश के विभिन्न और सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक ऐसा मंदिर जहाँ की हवाएं रहस्यमय रूप से उल्टी दिशा में बहती है और साथ ही उस मंदिर की मूर्ति, उस मंदिर के ऊपर लगा झंडा, स्तंभ, चक्र और वहाँ का प्रसाद सब रहस्यमयी है, जिसके पीछे के रहस्य का पता लगाने की कोशिश वैज्ञानिक आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वो रहस्य और कौन सा है वो मंदिर जिसके पीछे की रहस्यमयी कथा आज तक लोग पता नहीं कर सके, और जिन्होंने भी पता करने की कोशिश की या तो वो वहाँ के पुजारी बन गए या फिर वहाँ से भाग निकले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, वो मंदिर और कोई नहीं बल्कि ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर है, जिसे हमारे 4 तीर्थ धामों में से एक माना जाता है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। अद्भुत रहस्यों में से एक रहस्य श्री जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर लगे झंडे को लेकर है, जो देखने में तो सामान्य झंडों की तरह ही दिखता है, पर जहाँ सारे झंडे हवा की दिशा में लहराते हैं तो वही इस मंदिर की चोटी पर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अर्थात अगर हवा उत्तर दिशा की ओर बह रही हो तो झंडा दक्षिण की ओर लहराता दिखेगा। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक अष्ट धातुओं से बना लोहे का स्तंभ और सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है, और वो लोहे का स्तंभ कितनी ही दूरी से देखने पर भी हमेशा आपके समीप ही दिखाई देता है। मित्रों, एक और जहां संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं की परछाई बनती है, तो वही दूसरी ओर दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई बनती ही नहीं। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर कभी कोई पक्षी आकर नहीं बैठता। यहाँ तक कि मंदिर के ठीक ऊपर से विमानों का जाना भी वर्जित है। ऐसा आभास होता है जैसे मानो ईश्वर ने खुद ही इस स्थान को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। मंदिर के पास ही समुद्र है, लेकिन मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर समुद्र से आने वाली लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो ये है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री जगन्नाथ जी के कहने पर हनुमान जी ने मंदिर के प्रांगण को शोर रहित कर दिया था। मित्रों, रहस्यों में अगला रहस्य, जहाँ आमतौर पर समुद्र के आसपास के इलाके की हवा दिन में मैदान की ओर और रात में समुद्र की ओर बहती है, तो वही श्री जगन्नाथपुरी में इसके बिल्कुल विपरीत ही दिखाई देता है। मित्रों, किसी भी मंदिर के ऊपर लगे झंडे को बदलने में कौन सी बड़ी बात है, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर 45 मंजिले शिखर पर स्थित लगे झंडे को रोज बदला जाता है और 45 मंजिले शिखर पर पुजारी उल्टा होकर चढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा और रहस्यमयी रसोई अगर कहीं है तो वो है श्री जगन्नाथ मंदिर की रसोई। इस रसोई का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के साथ बड़े बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और इसे लकड़ी की आग पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। मित्रों, कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे तो भगवान पंच तत्वों में विलीन हो गए थे, परंतु उनका हृदय सामान्य व्यक्ति की तरह धड़कता रहा, जो आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर के मूर्ति में जीवित है। श्री कृष्ण के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब भी श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में प्रवेश कराया जाता है। जब यह प्रक्रिया की जाती है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। इसके साथ ही मूर्ति बदलने वाले पंडितों की आंखों में भी पट्टी बांधी जाती है और वे अपने हाथों में ग्लव्स पहने होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई उस ब्रह्म पदार्थ और उस प्रक्रिया को देख न सके। जब पंडितों से उस ब्रह्म पदार्थ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमने उसे कभी नहीं देखा, पर हाथों से छूने पर वो बहुत ही कोमल महसूस होता है और हाथ में पकड़ने पर वो ऐसे फुदकता हुआ एहसास होता है जैसे मानो खरगोश उछल रहा हो। मित्रों, मंदिर के निर्माण की बात करें तो लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था, जिसका आदेश भी श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपनों में आकर ही दिया था। इस मंदिर में नारायण के अवतार श्री जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मित्रों, न जाने जगन्नाथ मंदिर के और कितने सारे रहस्य हैं जिनका पता किसी को नहीं है, परंतु वो अद्भुत घटनाएं जिनका वर्णन हमने इस वीडियो में किया है, उसके घटने का कारण और राज तो आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।